हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई हो बहुत ही अच्छे से होंगे। सावन आया और सावन में देवघर का पेड़ा नहीं खाया तो क्या खाया, है ना। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं आज। तो मैंने ले लिया 1 लीटर फुल क्रीम दूध। ये जो नचनिया का दूध होता है वो दूध हमने 1 लीटर ले ली हूँ। और उसे एक पैन में थोड़ा सा पानी पहले डाल करके उसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसे मैं पहले चलाती हूँगी, जब तक एक उबाल ना आए उसे बीच बीच में चलाते रहने, तो नीचे जाके सीधे बैठ जाती है ये। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दी हूँ और इसे उबाल आने तक, जैसे मैं बताई हूँ, उसे बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। तो चलिए इसे हम बॉयल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसे बीच बीच में बिल्कुल चलाती आ रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो इसमें शायद पाउडर रहती है क्या पता नहीं, जैसे नीचे में ऐसे बैठ जाएगी। इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, लो टू मीडियम मतलब मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे डाल दे। और बीच बीच में इसे थोड़ी देर, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप काम भी कर सकते हैं, इसको एक तरफ दे दीजिए और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ऊपर उबाल आने लगे आप इसे चला दीजिए। तो मैं इसे क्या करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं ऐसे करती हूँ, जब सुबह का खाना बनाती हूँ या दोपहर का, तो एक टाइम एक तरफ मैं खाना बनाती हूँ और दूसरी तरफ मैं इसे डाल देती हूँ, जिससे वो दोनों काम एक साथ ही हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही करें। तो एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। 1 लीटर दूध लगभग आधे घंटे जलने में लग ही जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए जैसे ही देखा आपने कि वो उबाल आया तो मैंने इसे चला दिया। ऐसे ही चलाती रहूँगी। अगर आपके पास टाइम फ्री हो या आप खड़े होकर कंटिन्यू बना सकते हैं, तब तो उसे हाई फ्लेम पे रखिए और एक बड़ी वाली जो कलछी होती है उससे ले लीजिए और उसको उबालते हुए चलाते हुए एकदम उबाल कर लीजिए। तो वो भी बहुत आसान होता है। पर लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा हाई फ्लेम पे, क्योंकि जल जाएगी, नीचे से पकड़ लेगी या उबल के दूध आपकी गिर सकती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मीडियम पे डाल दी हूँ और कंटिन्यू इसको चलाते हुए देख लें। बिल्कुल जैसे हाई कर रही हूँ तो बिल्कुल इसी तरह उबलने लगता है। तो मैं इसे चला दे रही हूँ और चलाते चलाते अब मैं इसे हाई फ्लेम पे पका देती हूँ, क्योंकि दूध मेरा ना 75% लगभग जल गया है। अब पूरी गाढ़ी हो गई है। अब इस वक्त ही इतना ही बचा। हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए अब मेरा दूध इतना ही है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा बॉयल होता है, जैसे लगेगा कभी कभी जलने की भी ऐसे डर रहता है। तो इसकी जो ढक्कन होती है ना, ढक्कन ऊपर से रख दीजिए और तब इसके साथ में आप इसे चलाइए, काम कीजिए। और हाई फ्लेम पे देखिए थोड़ा दिख रहा है आपको साइड से जो थोड़ा नीचे लग जाते हैं। और साइड साइड में आप ये करिए, जो जैसे मैं चला रही हूँ ना, साफ भी कर रही हूँ, नहीं तो बहुत मोटा सा एक लेयर बन जाएगा जब तक आप पूरा दूध को जलाएंगे। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते रहिए। चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइड साइड उसको साफ़ करते रहिए। इसलिए लास्ट तक मेरा पैन बिल्कुल साफ़ ही रहता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको धोने के लिए। इसलिए मैं साइड साइड से साफ़ भी करती रहती हूँ। और ये इसे चलाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, मावे का बहुत ज़्यादा जलेगा नहीं, कलर भी पूरी साफ़ रहती है इसकी। जैसे देवघर का पेड़ा होता है ना, बिल्कुल लाइट कलर जैसी, बिल्कुल वैसे ही रहता है और टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। इसलिए वो ऐसे ही बना, और जैसे वो बनाते हैं वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग जो ऐसे ख़रीदने जाते हैं, किसी ऐसे जिन दुकान को जानते हैं, हमेशा से ख़रीदते हैं, तो हमारे सामने ही ऐसे मावा निकाल के और उसमें कैसे बना के हमें देते हैं फ्रेश वाला। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जल गया है। अब थोड़ा सा, अब हम इसको और चलाऊंगी। इस टाइम में फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, नहीं तो बहुत जल्दी जलेगी। हाई तक मैंने इसे थोड़ा सा बीच में हाई करी थी, जिससे ये थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो। अब बिल्कुल हमारे देख रही है एकदम साइड से पैन से छोड़ने लगा है। इसे थोड़ा सा अब मैं बस चलाऊंगी और इसे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी। इसलिए अभी थोड़ा सा इसको चला देती हूँ और साथ में मैं इसको साफ़ भी करती रहती हूँ पैन को, जिससे वो ज़्यादा जलता नहीं है। क्योंकि अगर वो जल जाएगा ना और साथ में आपके मुआवे में वो चला जाएगा जलते हैं जले हुए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए साथ में ऐसे चलाते रहें कि आपका मावा बिल्कुल साफ़ हो। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। इस टाइम में पूरी तरह ये जल गया है एकदम। अब भुन रहा है ये, मतलब क्या होता है, मावा जो रेडी हो गया, अब इसको भूनिए थोड़ा सा, जिसकी और भी खुशबू आएगी, बिल्कुल मावे वाला जो खुशबू होता है वो। इसलिए बिल्कुल मेरा तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी हूँ और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि पूरी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ये थोड़ा गीला दिख रहा है ना, सख्त हो जाएगी। ये देखिए, ये मैं इसे छोड़ दी थी, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब ये कैसे पाउडर जैसे बिल्कुल बन रहा है ना।
तो मैं देखिए, और मेरा पैन भी देख रहे हैं अब कितनी साफ़ है इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी धोने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस मावे का ना आप हाफ पार्ट कर दूँगी। हाफ पार्ट में मैं कर देती हूँ, और हाफ पार्ट जितना है ना उतना मैं पाउडर शुगर डालूँगी, नहीं तो आप पूरा बराबर जितना डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। क्योंकि मावे एक चीज़ ऐसी होती है जो मीठी ही होती है, दूध से ही बनती है। इसलिए जितना मावा है ना उसका आधा आधा मैं ले लूँगी वो पाउडर शुगर। अगर आपको कम पसंद है तो 1/4 ही लीजिए, और भी बेस्ट है। तो एकदम हल्का मीठा बनेगा, जैसे देवघर का पेड़ा देखते बहुत लाइट मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है, वो सबको पसंद आती है। उस टाइप से बनाएंगे ना तो थोड़ा और भी कम चीनी ही डालें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। उसके बाद 2 इलायची को मैंने कूट के डाल दी थी, और सारी चीज़ों को डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हाथ से मैश नहीं करें, जिससे हाथ की गर्मी से ना चीनी मेल्ट होने लगेगी। इसलिए पहले मैंने इसे ठंडा कर लिया, अब पाउडर शुगर डाल दी हूँ। अब उसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, बस चीनी को मिक्स करना है इसमें। और मिक्स करने के बाद मैं इसे ऐसे एक लोई जैसे बना के रख देती हूँ इकट्ठा करके। और जब आप इसे शुगर नहीं डाले थे ना तो वो मावा को आप महीनों तक ही स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़ में। मैंने रखी हूँ और बिल्कुल टेस्ट नहीं ख़राब होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे आप मावा का कुछ बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ में डालना चाहते हो, तो उस तरह से बना करके आप आराम से फ्रीज में उसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए पैन भी मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। अब जितने भी साइज़ के आपको पेड़े बनाने हैं तो पहले तो आप बिल्कुल लोई उसकी बना लीजिए। और लोई बनाने के बाद उसमें ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, पता ही होगा आपको, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बस उसमें गोल हल्की सी बनाना है बॉल्स, और हाथ से थोड़ी सी चपटा कर देना है। आप चाहो तो इसमें एक फिंगर की सहायता से होल कर सकते हो, उस डिज़ाइन से भी बना सकते हो। मेरे गाँव में एक मंदिर है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही बनता है, मंदिर वो बनाते हैं ऐसे होल करके छोटा छोटा सा पेड़ा। लेकिन मैं वहाँ का बना रही तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही हाथ में डालते हैं, और डालने के बाद उसे चपटा कर देते हैं, बस सिंपल सा वैसे ही रहता है। तो मैं इसी को मैं आपको बिल्कुल वैसे करके भी दिखा दे रही हूँ, कैसे कीजिए और बस सीधे चपटा कर दीजिए, सिंपल सा ऐसे पेड़ा बन जाएगा। अभी देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है। तो मैं इसे ना रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। मैं पूरे पेड़े बना देती हूँ और थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, और रेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट इसकी। देखिए कितनी टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यम्मी है, और मुँह में भी थोड़ा सा मीठा सा घुलने वाला ऐसा पेड़ा बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो बिल्कुल आप भी सावन में अपने घर में ज़रूर पेड़े बनाएं, सबको खिलाएं, महादेव को भोग लगाएं, कान्हा जी को भोग लगाएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।